हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए आज पढ़ने वाले हम लोग इम्पोर्टेंट रूल एंड फार्मूला। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि मानिए कि दो संख्या क्या है, पहली संख्या आपको एक ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। आइए इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यही कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो क्या कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, बराबर होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मान लें कि संख्या आपको ए और बी है, ए आपको 12 है, बी आपको 15 है। अगर बात किया जाए कि अगर एलसीएम निकालें इसको हम, तो एलसीएम आपको शायद निकालना मैं सिखाया था। तो देखिए, अगर नहीं देखे हैं कोई वीडियो तो जाकर उसको देख लीजिएगा। हम कहे थे कि सबसे लेंगे बड़ा वैल्यू लेंगे एलसीएम के लिए, और इससे काट के जो बाकी बचा आपको संख्या उससे काट के देखेंगे। तो 12 15 में बड़ा वैल्यू कौन है, 15 है। तो 12 से तो 15 कटेगा नहीं, तो क्या कहते हैं कि 15 को फिर दोगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, इस तरह से बढ़ा बढ़ा के देखते हैं हम लोग। जहाँ कटेगा समझिए कि आपको एलसीएम आपको वही बन जाता है। तो देखिए, तो जब दोगुना किए तो 15 का जब दोगुना करेंगे तो 30 आएगा। 30 को भी आपको 12 काट नहीं पाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम 30 होगा नहीं। आगे बढ़ के देखेंगे तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे तो 45, तो 45 के 12 नहीं काटेगा। अगर 4 से गुना यहाँ चौगुना करते हैं 15 को, तो 15 चौके 60 है, यानी 4 गुना किए तो 60 आया, है ना। 60 आया, जो आपको 12 60 को काट देगा। इसका मतलब कि एलसीएम क्या है, 60 आ गया, है ना। तो एलसीएम कितना हो गया, 60। इसको हम लोग 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं। जब वो कट जाएगा इस जो दी हुई संख्या से, तो वही क्या होता है, आपको एलसीएम। बताते हैं कि एलसीएम क्या होता है कि हमेशा आपको वो अवश्य कट जाता है दी हुई संख्या से। तो 15 अगर 4 से गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 15 चौके 60 है, तो 60 जो है 12 से कट जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम क्या हो गया, 60 है। तो एलसीएम निकाल लिए। अगर इसका बात करते हैं एचसीएफ का, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि एलसीएम एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है दोनों संख्याएं। तो पहले एलसीएम एचसीएम निकालेंगे तब ना। तो दो संख्या तो दिया गया है ना। तो एलसीएम निकाल लिए। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे कि कॉमन इसमें क्या हो सकता है। इसमें जब कॉमन लेंगे तो इसको ले सकते हैं हम लोग 3 गुने 5, और इसको ले सकते हैं हम लोग 3 गुने 4, है ना। तो देखिए, तो हम कहते हैं कि जो आपको कॉमन मिलेगा और वो भी आपको हाईएस्ट वाला। तो देखिए, तो 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, यानी 3 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मसा में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो हमको लिखना होता है। तो मसा कितना हो गया, आपको 3 आ गया। अब बताइए, हमारा दोनों संख्या भी आपको दिया गया है 12 और 15 के रूप में। एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब सेट करके देखते हैं यहाँ पर ही कि सही में इसका जो दोनों संख्या का गुणनफल होता है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए, तो दो संख्या यानी ए गुने बी बराबर का एचसीएफ गुने एलसीएम, यही आपको कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए, तो दोस्तों ए के मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो 12 पुट किए गुने बी के मान दिया गया है 15, और एचसीएफ कितना है, देखिए तो एचसीएफ आपको 3 आया है, गुने एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपको 60 आया है। तो देखिए, तो 12 में 15 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 180, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180। इसका मतलब कि ये एकदम सही दिया गया है कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि ये प्रूफ हो गया, है ना। अब आते हैं इसी पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको किस टाइप का दिया रहेगा। चूँकि आपको इसमें देखिए 4 आइटम भाग लेता है। एक तो आपको दो संख्या लेगा भाग, दूसरे में एलसीएम, तीसरा चौथा। तो 4 में से कोई 3 गो दिया रहेगा। अब एक गो आपको नहीं दिया रहेगा, वही आपको निकालना पड़ेगा, है ना।
अब देखना है कि कौन दिया है कौन नहीं दिया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पाते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 80 दिया गया है। मैं जब जब पहला दिया एचसीएफ तो पहला वाला का पहला वैल्यू, अब बाद में दिया एलसीएम तो बाद वाला का बाद, यानी एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ यानी पहला है तो पहला आपको दिया है 20, तो एचसीएफ 20 हो गया। एलसीएम आपको दिया है बाद में और बाद वाला वैल्यू आपको 80 दिया, यानी एलसीएम कितना हो गया आपको 80 हो गया। तो एचसीएफ आपको 20 और एलसीएम आपको दिया गया है 80। आपको एक संख्या का मान देखिए दे दिया गया है, एक संख्या का मान दे दिया गया है और कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट लगाइए फार्मूला कि ए गुने बी बराबर, यानी पहली यानी दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ है गुने एलसीएम। अगर एलसीएम गुने एचसीएफ लिखेंगे तो भी आपको गलती नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए, तो एक संख्या आपको यानी एचसीएफ पे एलसीएम कर दिया है, बिठा दीजिए। तो एलसीएम की जगह आपको दिया गया है, एलसीएम की जगह आपको दिया गया है 80 और एचसीएफ का मान दिया गया है 20। अब बीच में गुना है, एक संख्या का मान दे दिया गया है। देखिए, तो एक संख्या का मान दे दिया गया है 40 और दूसरी संख्या क्या है, बी है, इसको निकालना है। तो देखिए, तो 40 बी बराबर गुना करें कितना आएगा, 8 दूनी 16 पर 2 शून्य, ये 40 से काटेंगे 1600 को तो कटेगा 40 मतलब। इसका मतलब कि b बराबर कितना दिया आपको आंसर 40। यही आपको दूसरी संख्या निकल गया है ना। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। 4 आइटम में आपको 3 आइटम दिया रहेगा, 2 आइटम अब 1 आइटम आपको निकालना रहेगा। तो फार्मूला को, कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे और हल कर लेंगे। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है आपको 1920 दिया है और एचसीएफ आपको दिया 16। उनमें से कहता है कि एक संख्या आपको दिया गया 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्या होता है फार्मूला, ए गुने बी, यानी पहली संख्या और दूसरे गुणांक हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या हो गया, गुणांक हो गया, और साथ में इधर एचसीएम और एलसीएम का गुणांक होगा। तो एचसीएफ देखिए कितना है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो एक संख्या यानी आपको दिया गया है, एक संख्या यानी पहली संख्या। तो देखिए, तो 128 दिया गया है गुने बी, या निकालना है बी को, यानी दूसरी संख्या क्या है, निकालना है। एचसीएफ देखिए तो आपको 16 दिया गया है, एलसीएम आपको 1920 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बी का मान निकालना है, दूसरी संख्या का मान निकालिए। तो क्या होगा, 16 गुने 1920 बटे 128। देखिए, तो काटेंगे तो 16 8 28 से, और ई से काटेंगे आपको 1920 को, तो कट जाएगा आपको 240 मरतब। देखिए, 16 से काटे 128 को तो कट जाएगा 16 8 28 से, 8 से काटेंगे 1920 को तो कट जाएगा आपको 240 मरतब, है ना। तो यही आपको क्या हो गया, 240। ये क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 240। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणांक निकाल के देख लीजिएगा, आपको सेट कर जाएगा, है ना। आप जब पहली संख्या 128 दिया गया है और दूसरी संख्या आपको 240 आया, दोनों गुणांक कीजिएगा, फिर एलसीएम और एचसीएफ गुणांक कीजिएगा, तो क्या आएगा, सब बराबर आएगा, है ना। आप चेक करके देख लीजिएगा, इस कंडीशन पर बैठा कर देख लीजिएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ गुना करेंगे तो दोनों बराबर आता है कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको दूसरी संख्या का मान निकल गया 240। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया गया है। अब ये क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब कि ए गुने बी के मान दे दिया गया है, कितना, 1500। फिर क्या कहता है, उनका एचसीएफ 10 है और आपको एचसीएफ के भी मान आपको दे दिया गया 10 है। तो क्या कहता है कि उनका एलसीएम निकालिए, यानी एलसीएम बराबर
वाट। तो अब जानते हैं फार्मूला को कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। हम बताए थे कि आपको 4 गो रहता है, ए बी है दोनों संख्या और एचसीएफ एलसीएम। तो इसमें देखिए 3 संख्या का मान दे दिया गया है। ए और बी का आपको साथ में दे दिया गया है, अकेले अकेले नहीं दिया है, साथ में मिला कर दे दिया है। तो 2 का मान यहाँ दे दिया है और 1 का मान यहाँ दे दिया। आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो ये फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए तो दोनों संख्या का गुणनफल का मान कितना दे दिया है, इसका मान दे दिया गया है आपको 1500, है ना, बराबर एचसीएफ का मान कितना दे दिया, देखिए तो इसका मान दे दिया 10 और इसका हमको निकालना है एलसीएम के। तो एलसीएम तो देखिए गुना में है, तो इस तरफ से भाग कटेगा ना जी, यानी एलसीएम बराबर कितना आ गया आपको 150, है ना। यही क्या हो गया आपको एलसीएम का मान हो गया। अब चाहे चेक करने के लिए तो देखिए दोनों संख्या गुणनफल होता है, तब को दिया 1500 और एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए एलसीएम आपको दिया है 150 अब एचसीएफ दिया है 10, जब गुना करेंगे 150 में 10 का कितना होगा 1500। तो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना हो गया, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना हो गया 1500। और यहाँ पर देखिए 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया है 1500, यानी बराबर हो गया, यानी कंडीशन क्या सेट कर गया। इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है। यानी पहले आपको एचसीएफ है तो पहलका का पहलका वैल्यू, एलसीएम बाद में है तो बाद का बाद वैल्यू। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है, 2 से भाग देने पर क्या होता है भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या क्या आपको दिया गया है। कह रहा है कि एचसीएफ है ना, कितना दिया गया है आपको 44, एलसीएम कितना आपको दिया गया दोस्तों 264। चूँकि एचसीएफ से एलसीएम ज़्यादा होता है ना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कम होता है और एलसीएम ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कभी कन्फ्यूज मत, गलती मत कीजिएगा। आगे कहता है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, ये आपको मान लें कि ए क्या है पहली संख्या है और इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल जो है भाग दे के जो आता है वो कहता है कि आता है 44। इसलिए हमको यहाँ से ए के मान निकल गया, यानी इसका मतलब कि हमको ये से एक का यहाँ से मान निकल गया। ए अब कितना होगा गुना होगा ना जी, कितना आ गया 88 आ गया। इसका मतलब कि हमको पहली संख्या मिल गया यहाँ से, तो एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, हमारा पहली संख्या मिल गया। तो कहता है कि दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए तो डायरेक्ट लगाइए फार्मूला, ए गुने बी बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। डायरेक्ट आपको मान लिख रहे हैं हम, चेक कर दीजिए और कर लिख दीजिएगा ना, और क्या। देखिए आप लोग मत लिखिएगा एग्जाम में एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। तो यहाँ मान पुट कर दीजिए। ए का मान आपको दिया 88, बी के मान निकालना है, एचसीएफ का मान दिया आपको यहाँ पर 44, एलसीएम का मान दिया आपको 264। तो काटिए तो देखते हैं 44 दूना 88 और 2 से काट दी इसको, कितना आएगा 132। इसका मतलब हमको इसलिए बी का मान कितना आ गया आपको 132। चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फार्मूला पर सेट करके चेक कर सकते हैं, आपको दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया आपको 132, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, दिमाग में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है कि 2 संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। मतलब कि 2 संख्या जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना है। आप जानते ना है कि एलसीएम चाहे एचसीएफ कुछ भी लिखिए, पहले दोनों का गुणनफल
ये होता है ना फॉर्मूला। इसका गुणनफल आपको मान दे दिया गया है कि इसका आपको मान दे दिया गया है 24, है ना। तो कहता है कि देखिए इसका मान क्या होगा, a गुण b। तो कहता है वे संख्याएं बताइए। तो देखिए कि यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको दिया गया है सूचना कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। तो मान लीजिए कि इसको लेते हैं, अगर मान लें कि हम, तो इसको हम मान लें कि 6 करते हैं, एक तरह से 6 लेते हैं और इसको 4 लेते हैं। ये भी हो सकता है कि इसको 4 इसको 6 ले सकते हैं, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि इसको भी 4 लेंगे, इसको भी 6 लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसी दोनों संख्या का गुणनफल जो है 24 लें। साथ में कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल क्या है 24 है। तो मान लें कि 24 कैसे आएगा, तो एक संख्या 6, एक संख्या 4। अब पता नहीं कि कौन संख्या 6 कौन संख्या 4 होगा। हो सकता है कि पहली संख्या 6 होगा और दूसरी 4 होगा, या ये भी हो सकता है कि पहली 4 होगा और दूसरी 6 होगा। लेकिन ये एक इंडिकेशन दे दिया है कि आपको दोनों का जो अंतर है ना, दोनों का जो अंतर है जो संख्या का, उसका 2 दे दिया गया है। तो देखिए दोनों का अंतर क्या है, 2 है ना। तो अब देखना है कि हमको अब a का मान 6, b का मान 4, या ये भी हो सकता है कि a का मान 4, b का मान 6, है ना। दोनों में से कोई भी होगा। तो यहाँ तक हमको सूचना मिल गया। अब कहता है कि इसका एलसीएम कितना होगा। देखिए तो अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा संख्या लीजिएगा 6। अब देखेंगे कि जो बचा संख्या जो बचा हुआ है वो इसको काटता है कि नहीं, क्योंकि एलसीएम वही होता है जो कट जाता है और एचसीएफ वही होता है जो काट देता है। तो देखिए तो इसको बढ़ाएंगे, इसको बड़ा संख्या कौन है 6 है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको हमें बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे तो 12। तो 4 से आपको 12 कट गया, तो 4 से 12 कट गया, इसका मतलब 12 होगा इसको। अब यानी एलसीएम कितना हो गया 12। चूँकि अभी तो हम जब दोगुना नहीं किए हैं तो नहीं कट रहा है। तो क्या करता नियम कि इसको दोगुना कीजिए, तिगुना कीजिए, चौगुना कीजिए, किसको, बड़का को, जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसमें। तो बड़ा वैल्यू तो आपको 6 है, इसको दोगुना किए 12। तो अब देखिए अब मेरा 6 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और 4 से 12 क्या कट रहा है। इसका मतलब कि मेरा एलसीएम कितना आ गया, जो कट जाता है, तो कट तो गया 12 मेरा, तो 12 कट गया तो 12 मेरा एलसीएम हो गया। अगर बात करते हैं एचसीएफ के बात करते हैं कि एचसीएफ कितना आएगा। जानते हैं कि एलसीएम जब 12 हो गया तो एचसीएफ क्या होगा, उससे कम होगा। तो एचसीएफ ऑटोमेटिक आपको 2 होगा, क्योंकि बाद में 24, चूँकि एलसीएम 12 हो गया, अब एचसीएफ कितना है 2 आ जाएगा। कहते तो यहाँ को आपको कहता है कि एलसीएम एचसीएफ के क्या गुणनफल 24 है, तो एलसीएम आपको 12 मिल गया, इसका निकाले हैं। तो एचसीएफ क्या होगा 2 हो गया। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कि 6 और 4 में ऐसा कौन सा कॉमन है जो दोनों में शामिल है। तो देखिए तो 4 में भी आपको 2 शामिल है और आपको 6 में भी 2 शामिल है। इसका मतलब कि जो कॉमन ले सकें, तो 2 आपको दोनों में शामिल है, इसलिए 2 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है कि दो संख्या के एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 680 है तथा एलसीएम एचसीएफ का क्या है 84 गुना है। एलसीएम क्या है कि एचसीएफ का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है, निकालिए। तो देखिए तो आपको जैसे से कहता है उसी से लाइन को पढ़िए और काम कीजिए। तो कहता है कि दो संख्या क्या है, दो संख्या एचसीएफ था एलसीएम का योग है। तो एचसीएफ देखिए यानी कहेंगे मतलब कि एचसीएफ जोड़ एलसीएम, इसका योग आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 680 दिया गया है जोड़।
अब क्या कहता है, तथा एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एचसीएफ का 84 गुना है एलसीएम में। यही आपको दिया गया सूचना। तो यहाँ से अगर चाहें तो इस लाइन से हम लोग चाहे निकालने के लिए तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकल सकता है ना, 84:1। ठीक है, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ को यहाँ लाएंगे इसकी तरफ, तो 84/1 आएगा। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यानी दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे, अनुपात माने बटा, बटा माने भिन्न, है ना, ये सब आपको बराबर होता है। अनुपात कहिए, भिन्न कहिए, बटा कहिए, तो इसका कितना आ गया, 84 और 1 के रूप में आ गया। अब देखिए इसका आपको ऊपर में यहाँ पर दे दिया गया है कि दोनों का जोड़ क्या है, 680 है। तो जब भी हम अनुपात को हल करते हैं तो x मान के हल करते हैं। तो मान लें कि 84 में भी आपको x मान लिए और 1 में भी आपको x मान लिए, है ना, यानी एलसीएम कितना हो गया आपको 84 और एचसीएफ कितना है 1x है। लेकिन हमको वैल्यू के रूप में तो नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर चलेंगे, इस कंडीशन से चलेंगे कि दोनों का जोड़ क्या है 680 है। तो यहाँ दोनों का जोड़ करेंगे, तो दोनों का जोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो टोटल करेंगे दोनों का जोड़ यहाँ से तो क्या आएगा, 84x + 1x बराबर आपको 680। चूँकि एलसीएम एचसीएम का मान दे दिया है ना। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मान 1 है, तो यहाँ पर ऐसा ना करके यहाँ पर 1 लिखते और क्या ऐसे करते 1x + कितना करते हैं 84x है। जोड़ना है तो आगे पीछे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको हम लिख दिया और क्या कि आपको दिक्कत ना हो जाए। तो दोनों का क्या है, आपको 680 मान दिया गया है। बात समझ रहे हैं ना, दोनों का मान कितना दिया गया है 680। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 85x = 680। अब देखिए वो कटेगा तो काटेंगे, तो 85 से काटेंगे तो आपको 8 मरतब कट जाएगा। इसका मतलब हमें अगर यहाँ से आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी पत्तियों को लिखेंगे कि x बराबर आपको 8 आ गया। तो एचसीएफ यानी 8 आ गया, तो x किसको माने हैं, एचसीएफ को माने हैं, तो यानी एचसीएफ का मान आ गया आपको 8। ठीक है, अब देखिए एक आपको है 84x है, चूँकि दोनों वैल्यू है तो 84x यानी 84 × 8 करेंगे तो इसका मान तकरीबन कितना आएगा 672 आएगा, है ना, माने कि कितना आएगा 672 आएगा। ये आपको क्या हो गया एलसी है, ये क्या आपको है 672 एलसीएम है, यानी एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। आपको यहाँ से देखिए एक संख्या का मान दिया गया है कि एक संख्या यानी ए का मान आपको दिया गया है। एक संख्या माने पहली संख्या, चाहे एक कहिए चाहे कुछ भी कहिए। तो ए बराबर दे दिया 56 दे दिया है, और कहता है कि बी बराबर वाट निकालिए। तो इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए तो ए गुने बी बराबर डायरेक्ट निकालिएगा आप लोग, लेकिन हम आपको फॉर्मूला लिखते हैं कि आपको लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए तो ए का मान दे दिया गया आपको 56, बी की यानी दूसरी संख्या निकालना है, एचसीएफ का मान आपको दे दिया है 8। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, और एलसीएम क्या होता है एचसीएफ से कट जाता है। देखिए तो एलसीएम क्या है, एलसीएम आपको दे दिया है 672। कितना है 672। अब देखिए तो यहाँ से बी के मान निकालिए। देखिए 8 से काटेंगे तो 8 सते 56 कट गया, और 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे तो 672 यानी 96 मरतब कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये कितना है, ये 7 है, तो 96 मतलब कट जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपको बी बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया
96, यानी दूसरी संख्या जो b के मान आया वो कितना आ गया 96। यही आपको हो गया आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा, a इंटू बी यानी दो संख्या गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल निकालेगा, दोनों का क्या होगा बराबर आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, ए का मान दे दिया, बी का मान निकाल लिए हम लोग तो शुरू से निकालते आ रहे हैं बी का मान यानी एथी का मान, दूसरी संख्या का मान। तो आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही हल कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इसी का पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि इसमें भी बहुत बाकी है। धन्यवाद।